ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल। मेरे अजीजों, वचन शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते वचन की तरफ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब प्रार्थना शुरू होगी आप इसे अपने माथे से लगाएंगे, अपनी बॉडी को इसे अनॉइंट करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में कि परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों का भी इस मसीह के कारण न्याय करेगा। मैं तुमको बढ़ता हुआ तुम्हारे दुश्मनों को शर्मिंदा होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी। मैंने कहा मैंने तुमको बढ़ता हुआ तुम्हारे दुश्मनों को शर्मिंदा होता हुआ आत्मा में देख चुका हूं। आज सिर्फ मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए आया हूं इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ, इस मसीह के साथ, क्योंकि ये वचन यहोवा का आया है। वो ये कहता है कि तुम्हारे दुश्मन इस ऑयल के कारण, इस मसीह के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर होगा, वो शर्मिंदा होंगे। आज हर एक जादूगर टोने की आत्मा शर्मिंदा है। आज उसके बंधन आपकी लाइफ से, जिंदगियों से टूट जाएंगे इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाकर बोलो, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। फिर से बोलो, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। अपने पेट पे हाथ रखो जो बहने जिनके बेबीज नहीं। आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जो बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी, जो होने वाले हैं उनके लिए भी, कि वो इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सीड है, बीज है जो खुदा ने आपको दिया। वो ऐसे कार्य करेंगे दुनिया हैरान होगी इन जीसस ने। मैं अनॉइंटिंग को, ग्रेटेस्ट अनॉइंटिंग को, ग्रेट बनने की एक्सीलेंट अनॉइंटिंग को आपके बच्चों के उस सीड के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। आज रोगों का आखिरी दिन होगा, बीमारियों का आखिरी दिन होगा। यीशु ने कहा अगर तू पहाड़ से कहेगा ऐ पहाड़ अपनी जगह से उखड़ समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा। आज हम बेचारों की तरह अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम यीशु मसीह के नाम में बीमारी को बताएंगे कि मेरे पास एक खुदा है जिसके नाम से बीमारियां जाती हैं। आज आपकी लाइफ की हर एक बीमारी को, हर एक पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं। परमेश्वर ने कहा था अपने याजकों को कि तुम इन लोगों को ब्लेस किया करना कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तेरे मुख पर चमकाए, यीशु मसीह के चेहरे की रोशनी आपके चेहरों पर पड़े, आप चमकने लगे यीशु मसीह के नाम में, आत्मा में, ग्रेस में, ग्लोरी में, ताकत में। इस अनॉइंटिंग को आज मैं खमरा चर्च के ऊपर देख रहा हूं कि जब आप यहां से वापस जाएंगे, इस अनॉइंटिंग को, इस ग्रेस को लेके, खासकर वो लोग जो चर्चिस के अंदर मौजूद हैं, ब्रांचेस के अंदर मौजूद हैं, मैं देख रहा हूं आपके घरों में, मोहल्लों में, नगरों में परमेश्वर आपको उठाकर सबसे श्रेष्ठ करने वाला है। आपके जैसा कोई नहीं होगा। आप यूनिक तरह के, एक अलग तरह के बनाए गए हैं और आपको परमेश्वर उठा के खड़ा भी करेगा और आपको ब्लेस भी करेगा और यह निशानी होगी आपके जैसा कोई नहीं होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने घुटनों के बाहर आके अपनी बाइबल को उठा, खुदावंद से बात करो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं वो फलों को लेके आए। मेरे भाई, मेरी बहन, आज का जो वचन है वो वचन नहीं है, वो एक भविष्यवाणी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अंगीकार करेंगे कि आज जो वचन मेरे लिए है मैं उसे ग्रहण करता हूं।
एक भविष्यवाणी के रूप में जो आज परमेश्वर मेरे लिए बोलेगा। अपने होंठों को खोलो। खुदाबंद आज की गवाहियां मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए। अपने होंठों को खोलो ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ सब जन। दोनों माइक सेट नहीं तुम्हारे आज। दोनों टेस्टिमनीज को ले आओ, टाइम नहीं, दोनों को ले आओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ये आमीन बड़ी मीटिंग वाला नहीं, सामने बड़ी मीटिंग है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन इस मौसम के लिए। अपने हाथों को उठाओ। सबसे पहले आप प्रेयर करेंगे क्योंकि कल से जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर शेड का काम शुरू हो जाएगा कल से, और बहुत जल्दी ख़त्म होगा। वो अंदर की तरह नहीं है, वो एक इंटरनेशनल हॉल नहीं बन रहा यहाँ, टेम्परेरी हॉल है लेकिन पक्का हॉल है। 5, 7, 10 साल बाद उसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कल काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्रेयर भी करनी है और आकर सेवा भी करनी है। तुम लोग आते नहीं हो। मैंने आपको शायद ये गवाही दी हुई है कि एक बंदा था वो, और उसे लेके आए चर्च में क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई दुष्ट आत्मा की वजह से। उसको खेल आने लगी, सोचा मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल के डॉक्टर के पास, ब्रेन डॉक्टर के पास ले गए, हल नहीं हुआ, दवाइयाँ दी, हॉस्पिटलाइज हुआ, डेथ हो गई। सेम अटैक बच्चे भी होने लगे, लड़के भी होने लगे, क्योंकि वही लड़का था, सबसे बड़ा वही था। जब वो मरने पे आया तो चर्च में आया, और चर्च में जब मेरे पास आया तो मैं चर्च में सेवा कर रहा था। कहते इस पे प्रेयर कर दो। मैंने कहा प्रेयर की जरूरत नहीं, से बोलो वहां पे मिट्टी की सेवा कर चल के। और मिट्टी की सेवा करने के बाद वो लड़का पूरी तरह से हील हो गया था। तो आपको, क्योंकि कल से यहाँ पे हॉल का काम शुरू होगा, फिर यहाँ खत्म होगा तो जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पे होगा। क्योंकि अंदर जो आने वाली बारिशें हैं, क्योंकि अभी तो आज अगर बारिश होती तो चर्च के हम अंदर होते, लेकिन मौसम सुबह ओके हो चुका था तो चर्च के बाहर फिर मीटिंग करने का फैसला किया। लेकिन चर्च के अंदर जब काम सीलिंग का स्टार्ट होगा तो अंदर जगह नहीं होगी, लेकिन आगे बारिशें हैं तो हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। आपको अपने बीजों को बोना है, अगले 3 महीने में काम खत्म होना है। तो ये करोड़ों का खर्चा है, लाखों का नहीं। तो आपको दिमाग में सब बातें रखनी है और खुद आकर सेवा करनी है। सिर्फ बीज से भी काम नहीं चलेगा। जब बीज बोने के लिए आओ तो खुद सेवा करो, खुद आके कुछ भी करो, लेकिन करो, आप ब्लेस होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसमें कोई भी साइंस नहीं है, वो सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, वो बस खड़ा करते जाएंगे और आगे चलता जाएगा। लेकिन वो वाटरप्रूफ होगा, कोई बारिश तूफान है तो हम आराम से उसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रार्थना करना है, बीज बोना है, आके सेवा करनी है खुद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जो गवाहियां मैं सुनूं, जो वचन मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में
हमारे पास 2 बेबी की टेस्टिमनी है और एक दूसरी टेस्टिमनी, तीनों को खड़ा कर दो, तीनों टेस्टिमनीज खड़ा कर दो जल्दी जल्दी से। बोलो जो कुछ आज मैं सुनूं मैं सेम ना रहूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। धूप में बैठे हो आज, मजा आ रहा है ना? काले होने का डर तो नहीं है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। विटामिन डी मिल रहा है आपको आज। पहले बेबीज की टेस्टिमनीज दोनों को सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम बलजीत कौर है, होशियारपुर दसूआ के ये रहने वाले हैं और इनकी मैरिज जो हुई थी जून 2008 में हुई थी। मैरिज के बाद से जब ये बहन और हस्बैंड ने इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि इनके यूट्रस में कमजोरी है, स्वेलिंग है, साथ ही में इनके एग्स भी जो है प्रॉपर नहीं बन रहे थे और इनके हस्बैंड के भी टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि स्पर्म जो है वो निल है, बिल्कुल ज़ीरो है। डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके हस्बैंड ने और दोनों ने लगातार मेडिसिन खानी है और 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए और 11 साल लगातार इस बहन ने और 9 साल इनके हस्बैंड ने लगातार मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं था, कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, दवाइयों का असर होना भी बंद हो चुका था। फिर 2018 में डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना है जिसका खर्चा जो लाखों में है, मगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ये इतना महंगा इलाज करवा सके, जिस कारण इन्होंने जो भी इनके पास था, घर में गोल्ड पड़ा था, वो बेच के इन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया, मगर वो आईवीएफ भी फेल हो गया पूरी तरह से। उसके बाद ये बहन और इनके हस्बैंड पूरी तरह से टूट चुके थे, मैरिड लाइफ इनकी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, लोग इनको ताने मारते थे कि इतने साल मैरिज को हो चुके हैं, अब तक तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा और कब होगा बेबी। इन्होंने घर से बाहर आना जाना तक बंद कर दिया था, लोग अपने बच्चे इनसे छुपाते थे, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इनके पास नहीं खड़ी होती थी। इनके हस्बैंड छोटे बच्चों के कपड़े सेल करते हैं और जब कोई भी लोग इनकी दुकान में आते थे वो कपड़े खरीदने के लिए, तो इनसे जब पूछते थे कि तेरे बच्चा कब होगा, तू कब हमें मिठाई खिलाएगा, तो उस टाइम इनके हस्बैंड इतना रोते थे और इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि घर आके भी ये रोते रहते थे, यही सोचते थे कि पता नहीं मैं कब ब्लेस होऊंगा। और लोग इनकी वाइफ को बोलते थे कि तू अपने हस्बैंड को छोड़ दे। इनकी वाइफ ने तो एक बार गेहूं में रखने वाली दवाई खाकर सुसाइड करने की कोशिश करी और अनगिनत अन्य जगहों पर गए दोनों, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट इनकी लाइफ में नहीं था। डॉक्टर ने भी यहाँ तक बोल दिया था कि अब इनके कभी भी बेबी नहीं हो सकता क्योंकि आईवीएफ भी फेल हो चुका था, खुद भी उम्मीद छोड़ चुके थे। ये बहन को लगता था कि मैं जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, जिस कारण हमेशा इन दोनों के घर में क्लेश रहता था। और 2018 में बच्चा अडॉप्ट करने की इन्होंने प्लानिंग बना ली, मगर इनका एक भांजा आपको है। ये मालूम होना चाहिए कि चर्च परमेश्वर आईवीएफ के खिलाफ नहीं, लेकिन जब आपको मालूम होना चाहिए जब हस्बैंड के स्पर्म नील हैं या वाइफ के एग नहीं बनते तो वो फिर दूसरे आदमी का स्पर्म लेके बच्चा पैदा करते जिसमें आधा एक तरह से बच्चा आपका है और आधा किसी और का है। तो अगर लेडीज के एग नहीं बनते, वो किसी औरत का एग लेते हैं तो वो आधा बंदे का है और आधा किसी और। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं जब ऐसा केस आता है कि आप ऐसा आईवीएफ कर लो जहां आधा बच्चा आपका हो आधा, इससे अच्छा आप अडॉप्ट कर लो, लेकिन इस तरह का आईवीएफ ना करो। आईवीएफ के खिलाफ नहीं हो, अगर लोग बोलते हैं आईवीएफ कर सकते, लेकिन इस तरह के आईवीएफ के मैं सहमत नहीं होता। और ये केस में आप देखो कि हस्बैंड के जो स्पर्म है वो नील हैं, आपने टेस्टिमनी को सुना, वाइफ की अलग प्रॉब्लम है, हस्बैंड की अलग प्रॉब्लम है, आईवीएफ सोचा कराने के लिए करा भी लिया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आपने जो कणक वाली गोली क्या सल्फास खाई थी क्या? गोली जो होती है कनक में रखने वाली, वो खा ली तुमने? मैं खाने वाली थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बचा लिया। और लड़ाई रहती थी 24 घंटा? मैं हमेशा इनसे लड़ती रहती थी, ये मुझसे नहीं लड़ते थे, लेकिन मैं हमेशा यही डिप्रेशन में रहती थी कि हमारी बेबी नहीं है, मैं इनसे हमेशा झगड़ा करती रहती थी। चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो हमारा भांजा है, वो उसने हमें बताया था। और आप कहाँ से हैं? दसूहा होशियारपुर से। दसूहा होशियारपुर। घर दा एड्रेस की है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, राजा महला वार्ड नंबर 1 ते हाउस नंबर। आपके ससुर का नाम? चमन लाल। आपके हाउस नंबर क्या है? 421। 421। हाँ जी। ओके, क्या टेस्टिमनी उसके बाद इन्होंने ले हैंड कार्ड क्या बनाया? जी अपोस्टल जी, 19 मार्च 2023 को मीटिंग के दौरान ले हैंड हुआ था इन दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर, हमारे स्पिरिचुअल मदर पास। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे।
ओके, इसको पॉज करो। ये दोनों आप ही है ना? हाँ जी पापा जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? वो पीछे देखो, तुम्हारा टीवी लगा होगा पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी पापा जी। ओके, आप पर ले हैंड हुआ किस दिन हुआ? 19 मार्च ਨੂੰ पापा जी। 19 मार्च 2023 को। हाँ जी पापा जी। और ये मीटिंग इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आपका एड्रेस बोल दिया गया है। हाँ जी पापा आपका जी। नाम, आपके ससुर का नाम, आपका पूरा एड्रेस। हाँ जी पापा जी। आसान कर दिया कुछ लोगों का काम। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी, चेक पापा। कर सकते हो कि वो सही है गलत है, पैसे खरीदे हैं कि क्या किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे जब परमेश्वर की दास ने ले हैंड किया। और अपोस्टल जी जैसे इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, एकदम से दोनों की बॉडी में ठंडक और हल्कापन इनको महसूस हुआ। उसके बाद इन्होंने घर जाके जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो अपने ओके, आपने जब, क्योंकि आप पर प्रेयर हुई, आपको क्या फील हुआ? ਮੈਨੂੰ पापा जी ठंडक जी महसूस हुई ਜਦੋਂ मम्मा ने ले हैंड करी। जस्ट 1 सेकंड प्रेयर हुई आप पे। हाँ जी। है ना, लोगों को लगता है कि पास्टर साहब बैठे साडी गल सुनन, तेल कड्डन, बोतल भर के साडे सिर ते पान चंगी तरह चसन, है ना, लोगों को ऐसा लगता है ना। लेकिन बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के जो कपड़े थे, जो यहूदी लोगों के कपड़ों के साथ धागे लटकते थे, और 12 साल की लोहो पहनी वाली औरत ने उस धागे के छोर को छुआ था विश्वास से और हील हो गई थी। आप जिस ग्राउंड में बैठे हो ना, वो ग्राउंड अभिषेक है। अगर आप बिलीव करोगे ना, अभी रसौलियां आपकी बाहर आ जाएंगी और कैंसर भाग जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप बिलीव करो, मैं एक अनॉइंटेड प्लेस के ऊपर हूं। अब कितनी टेस्टिमनी दे सकते हो, खरीद सकते हो, कितने लोगों को खरीद सकते हो? 1 2 4 5 क्या 10,000 क्या 20,000 क्या 50,000 लोगों को खरीद सकते हो तुम? अगर चर्च 50,000 लोगों को खरीद चुकी है, 50,000 लोगों की गवाही हो चुकी है, और आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ, हाँ, फिर तो आप हमें देश का मुखिया घोषित कर दो कि भाई साहब क्या काम किया। 50,000 फेक लोग खड़े किए, एक भी पकड़ा नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां एक भी चीज पकड़ नहीं पाई। लेकिन वो क्या टेस्टिमनी दे रही है कि जब ले हैंड हुआ मेरे को हल्का महसूस हुआ। आपको ये मालूम कैसे हुआ आप प्रेग्नेंट हैं प्रेयर के बाद? पापा जी मेरे पीरियड मिस हुए तो फिर मैं थोड़े दिन बाद चेक किया था, मैं प्रेग्नेंट सी। कितने साल बाद? 15 साल बाद पापा जी। 15 साल। कितने डॉक्टर चेंज किए? 10 तो 12 पापा जी। आईवीएफ कराया, डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, हाँ जी पापा जी। टेस्ट करवाए, स्कैनिंग कराई होंगी। हाँ जी पापा आपके जी। हस्बैंड की अलग दवाई चली? हाँ जी पापा जी। अपोस्टल जी इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करने के बाद इनको फिर भी शक था। दोबारा फिर ये डॉक्टर के पास गए कंफर्म करने के लिए कि वाकई हम प्रेग्नेंट हैं। और जब डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पूरी तरह से शॉक थे। और 15 साल के बाद मैरिज के अपने बेबी के साथ ये ब्लेस हुए, बेबी बॉय के साथ। हालेलुया! जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अच्छा, ये मीटिंग भी इंटरनेट पे होगी क्योंकि इंटरनेट से मीटिंग डिलीट नहीं होती। हाँ, उस मीटिंग को चेक करो। मार्च में प्रेयर हुई, 9 महीने गिनो। शुरुआत के मार्च में प्रेयर हुई, गिनो 9 महीने कब होते हैं? नहीं, दिसंबर में नहीं होती। मार्च की स्टार्टिंग में प्रेयर हुई, नवंबर के मिड में बेबी हुआ 25 नवंबर को। यस आमीन। कोई चैलेंज नहीं कर सकता भाई साहब। एक बार ऊपर देखो, टेंट तो है नहीं आज। जीसस को थैंक्स कर दो जोर से। एक और टेस्टिमनी है, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इनको यही रहने देंगे, एक टेस्टिमनी दूसरी सुनेंगे। अपोस्टल जी इस बहन का नाम सुनीता है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। 21 मई 2016 को इनकी मैरिज हुई। उसके बाद से इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 2-2 महीने के बाद पीरियड्स आते थे, हैवी ब्लीडिंग रहती थी, एक दिन में 5 से 6 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। फिर जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा
तो ये बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि आपको जो थायराइड है और यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने को बोला। फिर जनवरी 2017 में ये बहन पहली बार प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद अचानक ब्लीडिंग हुई, इनका मिसकैरेज हो गया और उसके बाद सेकेंड टाइम ये नवंबर 2022 में फिर से प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के 2.5 महीने के बाद ही फिर से इनको ब्लीडिंग हुई और सेकेंड टाइम इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि IVF करवा लो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि IVF के बिना तो बेबी का सोचो भी मत, लेकिन IVF की भी कोई गारंटी नहीं है कि बेबी हो पाएगा या नहीं। इतना ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे और लोग इनको ताने मारते थे, बोलते थे कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा, और इनका लोग मजाक उड़ाते थे। ये हमेशा उदास और निराश रहते थे। फिर एक दिन YouTube के माध्यम से इनको अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज का पता चला। अचानक से अंकुरनुला मिनिस्ट्री की एक मीटिंग आई, वीडियो को इन्होंने देखा और उसके बाद इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। इन्होंने बोला कि मेरा यहाँ से हल हो सकता है। फिर जब 16 मार्च 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी ये कलीसिया में खड़े थे और आपने इनके पेट के ऊपर जाकर ले हैंड प्रेयर की और उसी वक्त ये ओके, उसको देखेंगे जल्दी से। और जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर की उसी वक्त ये नीचे गिरे और प्रेयर के 1 महीने के बाद ये बहने चेक किया, ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी में संभाल के रखा और मैरिज के 7 साल के बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। दोनों बेबीज को ले आओ, दोनों बेबीज को ले आओ। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु एक बार मेरा यीशु बचाने वाला। कोई रोते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चा रोए तो अच्छा लगता है। हाँ कि हो रहा है। एक बार यहाँ चलो जरा, वहाँ तक चल के आओ दोनों बेबीज को लेके। मुक गई हनेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात, मुक गई, हनेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, हनेरे आधी रात, मुक गई। जोर से हालेलुया बोलो। इनका भी एड्रेस बताना जरा। राजस्थान का रहने वाला हूँ। एड्रेस बताना जरा। मेरा नाम प्रदीप कुमार, बाप का नाम, मम्मा का नाम सब बोल पिता दो। का नाम शिव कुमार और माता का नाम शारदा देवी, और मेरा स्टेट राजस्थान है, जिला झुंझुनू, तहसील खेतड़ी है। हो गया है मैम, सुना नहीं मैंने। हो गया, ओके। हालेलुया। चैलेंज है, करो एक्सेप्ट। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? करो एक्सेप्ट करो, जाओ देखो, मेरी बात पे भी यकीन मत करो, जाओ और वॉच करो, देखो क्या ये सच है। यशाया की उस पुस्तक को पढ़ेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, एक कासट में लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, यीशु ने कहा, और यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जीसस ने क्या कहा? मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों को शांति दूं। जब एक आदमी को मालूम होता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो खेदित रहता है। एक औरत को जब मालूम होता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो खेदित रहती है, वो कंप्लीट नहीं समझती अपने आप को, वो आदमी कंप्लीट नहीं समझता अपने आप। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। कहता है यहोवा ने मुझे भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए। बाइबल कहती है, उस आखिरी आयत को, उस आखिरी लाइन को हम पढ़ेंगे, 61 की 1। उसने कहा और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। छुटकारे का क्या करूं? प्रचार करूं, क्योंकि छुटकारा प्रचार के द्वारा होता है। आज जो ऑयल आपके सिरों पे आएगा, छुटकारे को लेके आए। क्या आप बिलीव करते जीसस क्राइस्ट आपके लिए मारे गए और काटे गए?
और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर यीशु मसीह को धर्म बनाना होता तो आज क्रिश्चियन लोग लड़ते, जब इंडिया पे अलग अलग जगह पे लोगों पे अटैक किए जाते। हम भी तलवारें लेके जा सकते हैं, हम कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है, ये थोड़े लोग हैं तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम तलवारें लेके नहीं जा सकते। लेकिन जीसस ने कहा मैं रिलीजन बनाने के लिए नहीं आया, मैं धर्म बनाने के लिए नहीं, मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। क्रिश्चियनिटी की यही बात सबसे सुंदर है, जब दूसरे लोग कट्टर होते हैं वो मारने चले जाते हैं, जब क्रिश्चियन कट्टर होते हैं वो मार खाने वाले बन जाते हैं। जब एक क्रिश्चियनिटी में आदमी कट्टर होता है वो कहता है नहीं अब मैं मारूंगा नहीं, अब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं घुटनों पे आऊंगा और शैतान को नीचे झुकाऊंगा, मैं शरीर से नहीं लड़ूंगा, मैं आत्मा से लड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हथियार गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य हैं, तुम आम नहीं हो। प्रॉब्लम यह है तुम हर वक्त मुसीबत की बात करते हो, हाय कैंसर, हाय बीमारी, हाय कलेश, हाय मुसीबत। लेकिन यीशु मसीह ने कहा पहाड़ के बारे में बात नहीं करो। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से बोलो उखड़ समुद्र में जा लगा, ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो मसा तुम्हारे पास है, वो अनॉइंटिंग तुम्हारे पास। हालेलुया। ऐसा क्या होता है एक बार के ले हैंड, क्योंकि वचन कहता है तो रोगियों पे हाथ रखेगा और रोगी क्या होंगे? चंगे होंगे। रोगी रिकवर भी करेंगे, ऐसा भी लिखा है। अपनी बीमारी से रिकवर करने शुरू हो जाएंगे, वो चंगे होना शुरू हो जाएंगे। कोई इंस्टेंटली चंगाई को पाएगा, कोई रिकवर करेगा। जब तू हाथ रखेगा लोगों की सिचुएशंस चेंज होंगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। एक थर्ड टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन आपके का पास ऑयल आ चुका है, उठाओ तो हाथों को। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम बेबी है और ये बटाला के रहने वाले हैं। 1 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इनके ऊपर उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, सपनों में गलत संबंध बनते थे, दबाव पड़ते थे। उसके बाद अपोस्टल जी 1-1 घंटा तक ये बोल नहीं पाते थे। फिर ये व्यभिचार में चले गए और इनके बाहर गलत संबंध थे। साथ ही इन्होंने अपने हस्बैंड का यूरिन छिप ओके, एक मिनट, उस प्रोफेसी को पहले देखेंगे। मैं सिस्टर तुम्हारा थैंक्स करता हूं आगे आने के लिए, क्योंकि ये हिम्मत चाहिए आगे आने के लिए ऐसी बातों के लिए। क्योंकि जब लोग आगे नहीं आते हैं तो काम, पवित्र आत्मा का काम रुकता है। कई बार जब मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कई बार बैठता हूं जब, तो कई बार जब लोग मुझे, खासकर अन्य जाति लोग जो होते हैं, वो एकदम से जैसे ऐसे समझ के आते हैं कि हम संत के पास जा रहे हैं, तो हम आते हैं, वो ऐसे जय मसीह की है ना, वो तो मैं कि वो मुझे बड़ा ना समझ लें, जीसस क्राइस्ट को समझें। मैं पहले एक बात बता दूं, मैं यार बहुत नशे करता था, मैं बहुत पाप जैसे, कितने समझ रहे? अच्छा यार ये अब भी दस्ती जा रहे। मैं कहा यही तो गवाही है कि मैं नशे में था, मैं पाप में था, मैं हर तरह का नशा करता था, दुखी करता था लोगों को, मसीह में जाने से रोकता था ताकि वो मुझ में जीसस क्राइस्ट को देखे, मुझे नहीं देखे। कई बार आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए यीशु मसीह की महिमा को रोक देते। इंडिया में तो चलो फिर ठीक है, फॉरेन में अगर आप ऐसी भविष्यवाणी करेंगे ना तो लोग सामने ही नहीं आते। उन्हें लगता है बाद में लोग हमारी जान खाएंगे पूरी उम्र, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आपकी गवाही से पता नहीं कितने लाख लोग ऐसे हैं जो उस कंडीशन में होंगे किसी ना किसी तरह की, और परमेश्वर ने छुड़ाएगा। जब मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, उस अटैक का एक कारण ये था कि जब मैं अपने, जिनको मैं पूछता था, जिनको मैं मानता था, उनका एक बहुत बड़ा मैंने एक मंदिर बनाया हुआ था, घर बनाया हुआ था, तो जब मैं सामने जाता था तो मेरे अंदर से गालियां निकलती थी, अंदर से गालियां आती थी, और मेरा दिमाग हिल जाता था और मुझे अटैक होने शुरू हो जाते थे कि मैंने तो अपने परमेश्वर को ही गालियां निकाल दी, तो अब मुझे ठीक कौन करेगा। तो इस वजह से मैं और पागल होते जाता था और दवाइयां खाता जाता था और भांग की टिक्कियां खाता था ताकि मेरे को भूल जाए वो चीजें। और जब मैं मसीह में आया
और वही बातें मेरे साथ फिर होने लगी कि जीसस क्राइस्ट के लिए मेरे मन से गालियां निकलती थी, तो मैं अपसेट होता था कि मैंने जिससे मांगना है, जिससे मैंने डिलीवरेंस लेनी, उसी को तो मैं गालियां अंदर से निकाल रहा हूं। तब बाद में मुझे समझ आई कि वो जो अंदर से गालियां निकलती थी वो शैतान था, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, वो शैतान था, वो दुष्ट आत्मा थी। और जब मुझे मालूम हुआ कि वो दुष्ट आत्मा है, मैंने शैतान को पहचाना, उसे आउट किया, उसे निकाला, उससे प्रभावित होना बंद हुआ, तो परमेश्वर ने मुझे फ्री किया। तो अगर मैं शर्माऊं ऐसी बातें बताने के लिए आपको, तो कई लोग ऐसे होंगे जो डिलीवर नहीं होंगे। उस प्रोफेसी को देखेंगे जो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते कभी भी किस दिन हुई थी, उसको देखेंगे। मैं नहीं जानता तू, एक सिस्टर को मैं देख रहा, तू आगे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं तुझे गंदी चीजें पीते हुए देख रहा हूं, यूरिन पीते, ऐसी चीजें पीते। तुझे आगे आना होगा अगर तू डिलीवर होना चाहती, नहीं तो तू कभी भी सीधी लाइफ नहीं जी पाएगी। तेरे आसपास जितने लोग तेरे अपने हैं वो तुझे धोखा दे रहे हैं इस स्पिरिट की वजह से। आप सुनिए अपने प्रोफेसी को, आपका नाम आपकी फेसबुक पे लिखा हुआ है, आपके बच्चे कितने लिखा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आपका बिजनेस करते लिखा हुआ है। मूर्ख मत बनो, जब कोई आपके लिए प्रोफेसी करे, आपका नाम ये, बच्चे ये, सब कुछ लिखा हुआ। आप ऑफरिंग देने के लिए जाते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड का नाम नंबर सब लिखा हुआ। आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ आपकी टीम जानती। लेकिन ये चीजें आप इंटरनेट पे नहीं लिख सकते कि मैं बाथरूम पीता हूं। लिख सकते हो क्या? आप नहीं लिख सकते। और ये सामने आई, कैमरे के सामने नहीं, पीछे आई और मैंने इसको डिलीवर किया। मैंने कहा लेके आओ, लेकिन अगर तुम गवाही देने के लिए तैयार हो, तुम तभी सामने मैं तुमको लेके आऊंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन डिलीवरेंस के लिए मैं तुम्हें कैमरे के सामने नहीं लेके आऊंगा, डिलीवरेंस तुम्हारी कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि प्रभु की महिमा होगी अगर मैं गवाही दूंगी, तो तुम गवाही देने के लिए आ जाना। ये आ गई गवाही देने के लिए बहन। आपके हस्बैंड को ये बात मालूम थी आप उनको यूरिन पीते हैं? अब इमेजिन करो एक घर में क्या चल रहा है। और परमेश्वर बता रहा है कि अगर तू सामने नहीं आई, ये प्रॉब्लम टिकी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि जब शैतान आपको कुछ करने के लिए बोलता है, कई बार शैतान आपको स्मेल लेने के लिए बोलता है गंदी चीजों की। जब आपको गंदी चीज लेने का दिल करे, वो शैतानी, डेविलिश है वो जस्ट शैतान का स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से वो एंट्री मारेगा, व्यभिचार देगा, बीमारियां देगा, कलेश देगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा। जस्ट वो शुरुआत है। और उसके बाद वो आगे के आगे अपना घर बनाता जाता है जब वो एक तरफ से एंट्री करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान को कोई भी अवसर मत देना। ओके, क्या हुआ जब प्रार्थना हुई उसके बाद? और अपोस्टल ये सेम चीजें इनकी जिंदगी में थी, और जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर की उसी टाइम इनकी डिलीवरेंस हुई, और उसके बाद घर गए, ये पूरी रीति के साथ फ्री है। कोई वो ऐसा अटैक नहीं है, कोई ऐसी चीजें पीने को, ऐसी गंदगी खाने को मन नहीं करता। और ये बहन पूरी रीति के साथ उस दिन से डिलीवर है। आज 2 हफ्ते के बाद ये पूरी तरह से आप आजाद हो, पूरी तरह से। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। जो इसकी लाइफ में परमेश्वर करेगा वो बड़ा काम होगा। अब यही मुंह, अब तुम जो बहन खोलोगी ना रूहें बचाने के लिए, मैं तुमको लिख के देता हूं, बहुत अधिक रूहें बचाओगे। कई 500 से भी अधिक रूहें तुम बचा लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए तुम्हें डिलीवर किया है। जोर से तारीफ करो खुदाबंद की, जोर से। आमीन। भविष्यवाणी इंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन ये डीप जाने के लिए आपको परमेश्वर के करीब होना पड़ता है, जो हर बंदा नहीं चाहता, होता नहीं, मुश्किल है। आपका नाम आपके अकाउंट में लिखा है, आपके फेसबुक पे लिखा है, आपके डेटा कार्ड पे लिखा है,
और आप ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट भी कभी नहीं भेजते हो कि मैं ऐसा करती हूँ मेरे लिए प्रेयर करना, कभी नहीं। आप प्रेयर करोगे मेरे काम के लिए प्रेयर करना, मेरे सेहत के लिए प्रेयर करना, मेरे फादर के लिए प्रेयर करना, मेरे हस्बैंड लड़ता है प्रेयर। आप कभी नहीं बताओगे रीजन क्या है, मैं ये मेरा गुनाह है, ये आप कभी नहीं लिखते। और यहां जब लोग कई बार मिलने आते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, तो उनके हस्बैंड को नहीं पता होता, उनकी वाइफ को नहीं पता होता जो मैं उनसे बोल रहा होता हूं, और वो हैरान होते हैं कि ये तो सिर्फ मुझे मालूम है। हालेलुया। जीसस ने कहा तू 5 पति कर चुकी, कहते तू सचमुच भविष्यद्वक्ता है। जब भविष्यवाणी होती है तो हार्ट चेंज होते हैं, दिल परिवर्तित होते हैं, लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इस बहन के लिए। थैंक यू जीसस बोलो। और मैं आपके बच्चों के लिए और आपके परिवारों के लिए भी प्रेयर करता हूं। कोई अशुद्ध आत्मा किसी भी तरह का कोई काम आपकी लाइफ में ना कर सके इन जीसस ने। हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा जो दे। आमीन। यिर्मयाह 33 उसकी 1 से लेके 13 आयत आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, आप लिखेंगे भी और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट भी करेंगे। उसमें लिखा जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। अपने ऑयल को निकाल लो, अपने दाहिने हाथ में उसे उठा लो, अपने सिरों के ऊपर लगाओ, अपनी एक हाथ की उंगली से, उसे पूरा मत यूज करना। आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपको अनॉइंट करता हूं इस बात के लिए। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठा। बाइबल कहती है यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो पहरे के आंगन में बंद था, जब वो बंधुआई में था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। मेरा बिलीव है आज जितने बंधुआई में हैं, खुदावंद का वचन आज आपके पास पहुंच रहा है कि आज आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। अपने सिरों को, सब बीमार लोग अपनी टांगों को, अपने पेट को इस वचन को सुनते सुनते मसा करते जाना। दूसरी आयत में लिखा यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह ये कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहा परमेश्वर ने? किससे प्रार्थना कर? मैं क्या समझाऊंगा तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक बार एक सेवक प्रभु से लड़ पड़ा क्योंकि अभी उसकी सेवकाई में हीलिंग नहीं हो रही थी। तो कह रहा है प्रभु मेरी सेवकाई में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? वो फलानी सेवकाई में कितनी हीलिंग होती। आप जानते हैं कि अब बंद कर दो मसा करना अपने आप को, अब सिर्फ देखो मेरी ओर। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता नहीं कहा। क्या? वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वचन मिला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार आप परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो ऐसा क्यों हुआ?
अगर तू जीवित है तो वो बंदे का वो हस्बैंड क्यों मर गया, वो घर में वो ऐसा बच्चा क्यों मर गया, वो क्रिश्चियन थे उनके साथ ऐसा क्यों। सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में। आप प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और कई बार जब वचन की नॉलेज आपको नहीं होती तो शैतान उस शक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, उसकी प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। परमेश्वर ने उस सेवक को समझाया कि अगर तू हीलिंग चाहता है तो तुझे अपना आप मुझे पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि जो कोई बर्तन जितना समर्पित होगा मैं उस बर्तन को उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 40% अपना रख लिया और 60% समर्पित कर दिया तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे 60% को यूज करूं। अगर तू अपना 20% मुझे देगा मैं तेरे 20% को यूज करूंगा। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो फुल टाइम सेवकाई में नहीं जाते, सारा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ संडे प्रीच करते हैं। जितना वो परमेश्वर को देंगे परमेश्वर उतना उनको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा कसूर नहीं, अगर तेरी लाइफ से हीलिंग नहीं हो रही तुझे मुझ में बढ़ना पड़ेगा और तुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और तुझे उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हीलिंग फिर होंगी उसे समझ आए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको शक हो और आपको बातें समझ ना आए तो परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसके मन में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी की गुंजलें ऐसी होंगी जिसे वो समझ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी लाइफ में ऐसा समय आए तो बेस्ट दवाई ये है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में मैं तेरे कानों को खोलूंगा। जब शक आता है, जब सवाल आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके पास दो होते हैं चॉइस, या तो आप परमेश्वर से हट जाओ, आप डॉक्टर पे विश्वास करो, लोगों पे विश्वास करो, बाबाओं के पास जाओ, सब कुछ करके देखो, या तो आप परमेश्वर में अड़े रहो और खड़े रहो। आपके पास चॉइस हर एक व्यक्ति के पास आती है। वही निर्भर करेगा आपका चुनाव कि आप परमेश्वर में कितनी दूर तक जाएंगे। परमेश्वर आप पर कितना भरोसा रख सकता है, वो किस लेवल तक आपको बढ़ा सकता है, वही चुनाव आपका निर्धारित करेगा। उसने मुझे परखा है सालों साल, हीलिंग ना दे के भी, डिलीवर ना करके भी, बीमार रख के भी, क्या मैं उसमें खड़ा रहता हूं कि नहीं, कि भाग जाता हूं, क्या मेरी चंगाई मेरी परमेश्वर के प्रेम से भी बढ़ के है या नहीं। बाइबल कहती है अब्राहम स्थिर रहने वाले उस ऊपर वाले नगर की, स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था। इसीलिए जब उसे ये मालूम हो गया था, जब दूतों ने कहा कि तेरी पत्नी के बच्चा होगा अगले साल, कहता छोड़ो जी, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसको ये विश्वास हो गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा, जो खुदा ने कहा था कि मैं तेरा निज वंश दूंगा और वो तेरे वंश को बढ़ाएगा। इसका मतलब अब्राहम को ये विश्वास हो गया कि अब मेरे बेबी नहीं होगा, तब भी वो परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं छोड़ी, परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी। इसलिए परमेश्वर उसको अपना मित्र कहता था। आज मैं गारंटी देता हूं, आज वीजे के लिए आया ना, एक वीजा रिजेक्ट, 2 वीजा, 3, जब 4 वीजे रिजेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर पर शक करने लगता हूं, क्योंकि उसका विश्वास उसकी ब्लेसिंग के ऊपर है। और जब शैतान को मालूम हो जाता है कि इसका विश्वास वीजे के ऊपर है, वो उस वीजे को रोक लेता है, क्योंकि उसे यही जरिया के नजर आता है कि अगर मैंने इसका वीजा रोक लिया तो हो सकता है ये परमेश्वर से हट जाए। और जब शैतान को आपने यकीन दिलवा दिया कि आप किसी चीज को प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो उस चीज पे अटैक करने लगता है। वो आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो, वो आपका फाइनेंस हो, वो कोई भी चीज हो, जिस दिन शैतान को ये मालूम हो गया कि उस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से कम करते हैं, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। मैंने घरों में देखा है, फैमिली मेंबर से परमेश्वर को भी ज्यादा प्यार, प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हुए, वो नाराज ना हो जाए, परमेश्वर से हट गए,
और होते होते वो भी इंसान आपकी लाइफ से दूर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए पाएगा मुझे छोड़कर वो तुझसे छीन लिया जाएगा। क्या सिंपल बातें भी हमारी समझ में नहीं आती। क्या कहा उसने? मुझसे क्या कर। तीसरी आयत को पढ़ेंगे, मुझसे क्या कर। क्या तुम प्रेयर करते हो? कितने मिनट? परांठों के ऊपर 2 मिनट प्रेयर करते हैं। हाँ जी कदों रोटी खाने लगे। उसने कहा मुझसे क्या कर। भाई साहब ये फाइट है। क्या है ये? शैतान आपके साथ लड़कर आपकी साल्वेशन, आपकी ब्लेसिंग, जो कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा उसको छीनना चाहता है, और वो हर संभव कोशिश करेगा। पाप से लेके, शक से लेके, डर से लेके हर हथियार वो यूज करेगा आपके खिलाफ। लेकिन परमेश्वर ने भी आपको हथियार दिए। उसने कहा विश्वास की ढाल ले, वचन की तलवार ले, जो वचन है उसे ले, आत्मा की तलवार ले। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जब आप प्रार्थना में चले जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, और प्रभु आपको देखता है कि आप बिल्कुल कड़क हैं, आप बिल्कुल हठीले हैं, आत्मा में अच्छे हठीले, कि आप हटने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर में खड़े रहने वाले हैं। अगर आपके कोई संतान ना भी हुई तो भी आप परमेश्वर में बढ़ने वाले हैं, तो परमेश्वर को आपको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या करेगा बच्चा रख के आपका, आपकी आशीष आपको ना देके वो क्या करेगा? उसके पास तो खुला भंडार है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर से हमें लेना नहीं आता, और परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। शैतान हर एक चीज को आपके खिलाफ यूज करेगा, आपके मन में शक को डालने के लिए, और आपको वचन से जुड़े रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है और फाइट करनी है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो जनरेशंस के लिए, आपके वंशों के लिए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाकर आज एक अंगीकार जोर से करो, आज से मैं प्रार्थना करूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें यहोवा से समझूंगा। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। आमीन आमीन। 6 आयत में लिखा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर अपनी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इस वचन के साथ मेरा एक इमोशनल रिश्ता है। इस वचन के साथ मैं एक जगह पे गया जहां मीटिंग होती थी, कुछ बहनें मीटिंग करती होती थी, और उन दिनों में मैं बीमार था, परमेश्वर में आने के बावजूद भी, सेवा में आने के बावजूद भी। और जब वो पता नहीं एक बड़ा दिन था या ईस्टर, कोई ऐसा बड़ा दिन था, बड़ी मीटिंग थी, और जब मैं वहाँ से जाने लगा, एक सिस्टर ने, आई थिंक 50-60 साल उनकी उम्र होगी तब, ये एक फ़ोटो मुझे दी थी, और उस फोटो के ऊपर ये वचन लिखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। जब वो फोटो मेरे हाथ में आई और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज प्रभु ने मुझसे बात की है वचन से। हालेलुया। और मुझे मालूम हो रहा था कि ये परमेश्वर मुझे यहाँ पे ये वचन को देने के लिए लेके आया है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक सिंपल एक
फ्रेम नहीं है सिंपल कि फ्रेम पे वचन लिखा है। ये परमेश्वर ने आज रेमा वचन के द्वारा मुझसे बात की, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, यिर्मयाह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनको परमेश्वर फिर से उनके अधर्म को क्षमा करके अपनी ओर लेके आएगा और वो तौबा करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज जो ऑयल आपके सिर पे आ चुका है, आपकी बॉडी को ये हील कर रहा है राइट नाउ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपको एक प्रेशर पड़ेगा अभी, वो ना तो टॉयलेट का होगा ना यूरिन का, ऐसा लगेगा जैसे जच्चा पीड़ा होती बच्चों की जन्मने की वैसी, और रसौलियां बाहर आएंगी राइट नाउ। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं अभी इन जीसस ने। यहोवा ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार तक हील हो जाए जो बीमार है। कैंसर के रोगी आजाद हो आज इन जीसस ने। उसने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग को इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर, व्हील चेयर के रोगियों के ऊपर, ब्लाइंड के, अंधों के, गूंगों के, बहरों के ऊपर। आमीन हो जाए ऐसी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। 7 आयत में लिखा है मैं इज़राइल और यहूदा के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। जब एक व्यक्ति बंधुआई में बांध लिया जाता है, उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। अपने ऑयल को उठा लो अपने दाहिने हाथ में। यीशु मसीह के नाम में जो इस ऑयल को लगा रहे हैं, शैतान ने जहां जहां आपको बांधा, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें पहले के समान यानी आदम और हवा के समान बसाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन इस ऑयल के कारण आपकी जिंदगी और फाइनेंस और बॉडी से, स्पिरिट से टूट जाए इन जीसस ने। आमीन। मेरे का ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। जब लोगों को बंधुआई में लेके जाया जाता था तो वो अपनी मर्जी नहीं कर पाते थे। जिस तरह से आज एक बीमार अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसे दवाई खानी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ये करना है, वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं खा सकती, मैं वो नहीं कर सकती। यहोवा ने कहा मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, फिर से पहले के समान उन्हें बसाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां निकल आए, सब तरह की बंधुआइयां निकल आए, सब तरह की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। उसने कहा मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। जब लोग बंदी बना लिए जाते थे, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। एक नौकर की कोई महिमा नहीं जब वो बंदी बना लिया जाता था। वो कोई जॉब नहीं थी, वो स्लेव था। वो स्लेव एक बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, वो भी यहूदियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन पाप के कारण बाइबल कहती बंधुआई में चली गई। पाप के कारण बाइबल कहती है उन्होंने वो किया जो उनको पसंद नहीं था। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में घोषणा करता हूं, जिस शैतान ने आपको बांधा है, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं आज से इन जीसस ने। उसने कहा मैं बंदियों को लौटा ले आऊंगा। अपने हाथों को उठा के तौबा कर लो। यहोवा आज से मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं। गंदगी पाप को छोड़ता हूं, हर तरह के पाप को त्यागता हूं। मेरे जीवन में आ खुदा बाप, आज से मैं नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को मैं त्याग देता हूं खुदाबंद। मुझे, मेरे परिवार को बंधुआई से लौटा ले आ। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आप लौटा ले आएंगे यहोवा के द्वारा। आपकी सेहत लौटा ले आएगी यहोवा के द्वारा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जब एक आदमी बंधुआई में चला जाता है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज इस मसीह के कारण जो आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार हर एक बंधुआई आपकी जिंदगी से टूट जाए, चाहे वो बीमारी की हो,
चाहे वो दुष्ट आत्माओं की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन की हो, चाहे वो फेलियर की हो, निराशाओं की हो, फेल मैरिज की हो, डेथ स्पिरिट या एक्सीडेंट स्पिरिट के कारण हो, मैंने कहा हम लौटा ले आ रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। जब लोग बंधुआई में जाते थे, उनकी बेइज्जती होती थी, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की। उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तुम मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में आपकी महिमा वापस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जो महिमा शैतान ने छीनी है, एक बीमार शरीर दिया है शंग्याई को लेके, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में महिमा वापस आ जाए। बीमारी आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। एक आदमी की महिमा उसके बिजनेस से जुड़ी होती। कई घरों में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से अधिक महिमा पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा कामयाब होते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी सुनी जाती है। परमेश्वर कहता है तेरी महिमा को शैतान ने छीना है, मैं तेरी महिमा वापस करने जा रहा हूं। मैं तेरी महिमा को वापस करने जा रहा हूं। मैं तुझे पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपको चंगा करना शुरू कर दिया। मैं बहुत से बहनों को देख रहा हूं मैरिड, आपके कई बच्चों की शादी के योग्य हैं, किसी की हो चुकी, आपको डिप्रेशन है, आप अन्य जाति परिवार से हैं, आपको डिप्रेशन का रोग है, आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत दुखी हैं आप, और आपने किसी से बात नहीं की ज़्यादा, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। मोस्टली आपको ये आदत है मेकअप करने की, रेड लिपस्टिक आपका फेवरेट है, और मैं आपको देख रहा हूं राइट लाइट सूट में परमेश्वर का आत्मा आपको पागलपन की स्पिरिट से आजाद कर रहा है। मैं यहां परिवारों को देख रहा हूं आपके ऊपर कर्ज है पागलपन का। आपके बच्चे खासकर मर्द लोग पागल हो जाते हैं। यीशु मसीह आपकी महिमा को वापस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बसा रहे हैं। हर एक पागलपन का कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए।